सर आपका नाम? मेरा नाम डॉक्टर अजय ओझा है। मैंने अभी आपको स्टेज पर सुना। आपने सनातन के बारे में बहुत अच्छी चीज़ें बोली है। हाँ, बहुत अच्छी चीज़ें बोली है। तो इस बारे में आप लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे चैनल के माध्यम से? तो चैनल से माध्यम से तो मैं तो एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, सनातन तो खैर लोग समझते नहीं हैं, उसको बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना दिए हैं। सनातन एक जीवन पद्धति है, जीवन शैली है, जिसमें मैंने माँ की बात की थी। अगर माँ की ही हम सेवा करते रहें तो उसके माध्यम से भी हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है ना? तो वो एक बेसिक चीज़ है। बाकी और चीज़ है कि हर चीज़ों पे जितने भी सजीव निर्जीव चीज़ें हैं, सब में ईश्वर का अंश है और सबको आप ईश्वर के रूप, उसमें ईश्वर का रूप देख सकते हैं। मेरी माँ ही कहा करती थी, एक बार कोई बुज़ुर्ग आए तो मन बुज़ुर्ग नहीं थे वो, मिडिल एजेड थे, वो जा रहे थे तो माँ ने उनको नमस्कार किया। नमस्कार किया तो मैंने कहा कि तुम खुद बुज़ुर्ग हो, उनको नमस्कार क्यों कर रही हो? तो नमस्कार तुम उनको करना चाहिए ना। तो बोली कि नहीं बेटा, हम उनको नमस्कार नहीं कर रहे हैं, हम उनमें जो ईश्वर का अंश है उसको नमस्कार कर रहे हैं। तो कहने का मतलब कि यही फीलिंग जब सब में आ जाएगी तो आप में संवेदना आ जाएगी, सहनशीलता आ जाएगी, क्रूएल्टी वगैरह सब कुछ खत्म हो जाएगा। तो ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आदमी संवेदनशील बने। जो आदमी संवेदनशील बन जाएगा वो कोई भी कुकर्म या कुरीति या कोई गलत काम नहीं करेगा। कोई भी, जैसे मान लो कि जो सरकारी अफसर है या पॉलिटिशियन है या कोई भी है, वो जो चीज़ जिसके लिए, जिस ऑडियंस के लिए टारगेटेड है, उस ऑडियंस को ही वो चीज़ जानी चाहिए, तो वो वही करेगा, उसमें मारेगा नहीं, क्योंकि उसको दर्द होगा अगर हम उसमें से कुछ करेंगे तो ये संवेदनशीलता के बगैर कोई भी डेवलपमेंट, कोई भी प्रोग्रेस, कोई भी काम, कोई भी चीज़ें नहीं हो सकती। अब जहाँ तक कोई किताब की बात, मेरी पिताजी की रचनाओं पर आधारित ये किताबें आई हैं। एक है सुअर बड़ा की मैं, ये नई किताब है, बिल्कुल नई, मैंने आपके सामने आ रही है। ये किताब में, इसमें 13-14 निबंध है, लेकिन मेन निबंध ये सुअर बड़ा की मैंने जानबूझ के दिया कि सुअर से भी आप उसमें भी अच्छाइयों को देख करके उसको आप उससे बहुत कुछ सीख सकते हैं, जान सकते हैं, जिसके बारे में मैंने चर्चा की थी कि जो स्वच्छता का अभियान ये सुबह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में करता है। इसके साथ साथ और भी इसमें रचनाएं, तो ये सब कुछ हो सकता है जब आप संवेदनशील हैं। संवेदनशील तब है जब आप सनातनी हैं, जब आपकी वो जो जीवन शैली उस तरह की हो जाएगी तो आप सब में आप ईश्वर का रूप देखेंगे और सब में अच्छाई देखेंगे। फिर एक दूसरी किताब है, यही आलोक पर प्रकाशन से, ये है बोल उठा खेत उस दिन। अब खेत से भी बात करते हैं पिताजी, मैंने खेत से बात करके जो पीछे की जो हमारी जनरेशन्स हैं वो क्या क्या थे, कैसे थे, कितने महिमाशाली गौरवशाली उनका जीवन रहा है, उसको उससे खेतों के माध्यम से ये बात कर रहे हैं। इसीलिए इसमें एक ये निबंध है, ललित निबंध, जिसका नाम है बोल उठा खेत उस दिन। इसमें एक और निबंध है बैल की विदाई। बैल की विदाई पर वो भावुक हो जाते हैं, क्योंकि बैल के साथ वो इतना साथ वो जुड़ गए थे कि जब बैल को अपने से अलग करने का मौका मिला तो वो रोने लगे। तो ये जो चीज़ें हैं आदमी के जीवन में, ये संवेदनशीलता, वही अगेन मैं संवेदनशीलता की बात करता हूँ, ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि सब में आप ईश्वर का अंश देखेंगे, संवेदनशील होंगे तो आप किसी के साथ, कोई चाहे पशु हो या पक्षी हो या कोई हो, उसके साथ कभी आप कोई गलत काम नहीं करेंगे। इसके अलावा भी मेरी और 10 किताबें और प्रकाशित हो चुकी हैं, जिसमें 3 किताबें अंग्रेज़ी में हैं और बाकी हिंदी में है दूसरे प्रकाशन के द्वारा। मैं एक चीज़ जिक्र करना चाहूँगा कि एक इंग्लिश में किताब है, फ्रॉम पाश्चराइजेशन टू पॉपुलराइजेशन ऑफ द थारूज। मैंने थारू ट्राइब पर मैं 40-50 वर्षों से विगत काम कर रहा हूँ। मेरा PhD JNU से है और वो उनके बीच में रह करके मैंने काम किया है, और उस पर आधारित ये जो हमारे आर्टिकल्स वगैरह निकले थे उस पर आधारित ये किताब है, जो फ्रॉम पाश्चराइजेशन माने दारिद्रीकरण से, पाश्चराइजेशन मतलब कि चारागाहीकरण से दारिद्रीकरण तक, फ्रॉम पाश्चराइजेशन टू पॉपुलराइजेशन ऑफ द थारूज, वो थारू के ऊपर है। और एक है द वंडरफुल थारू ट्राइब, एल्यूरिंग थरवट एंड चार्मिंग चंपारण, वो भी थारू पर है, जो मेरी कई आर्टिकल्स निकले हैं उस पर बेस्ड वो किताब है। और अभी एक मेन किताब जो हमारे PhD पर है जो निकलने वाली है, और एक किताब है फ्रोजन हिस्ट्री। फ्रोजन हिस्ट्री में जो मैंने बहुत सारे आर्टिकल लिखे थे, छपे थे योजना में और एनालिसिस में, थर्ड वर्ल्ड में, तो उन किताबों का, वो उन आर्टिकल्स का संकलन है जिसमें ज़्यादातर ये चीज़ें जो आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया के ऊपर है, जैसे डिफरेंट म्यूजियम में जो गैलरी में जो एग्जीबिशंस वगैरह होते हैं वो सब है। और फ्रोजन हिस्ट्री
टर्म कहाँ से आया, क्योंकि उस समय बामियान का जो तोड़ा गया था, बामियान के बुद्धा का जो मूर्ति तोड़ी गई थी, उसके संदर्भ में एक गैलरी नेशनल म्यूजियम में एक वो लगी थी एग्जीबिशन। उस एग्जीबिशन में ये कहा गया कि वो तोड़ तो दिया गया, उस समय सोचा गया कि जितने भी सेंट्रल एशियन के आर्ट एंड आर्टिफैक्ट्स हैं वो ख़त्म हो गए हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं थी, बहुत सारे नेशनल म्यूजियम में रखे हुए हैं। इसलिए उस समय उसका प्रदर्शन किया गया था और उस प्रदर्शनी का एग्जीबिशन का नाम था द फ्रोजन हिस्ट्री, और वही मैंने मुझे अच्छा लगा ये टाइटल, तो उस किताब का नाम मैंने द फ्रोजन हिस्ट्री दे दिया। उसके बाद और किताबें भारतीय संस्कृति के सप्त आधार ग्रंथ, टेनिस सुंदरी, मैं गिद्ध होना चाहता हूँ, और क्या कहते हैं कि हम हो केवल भारतवासी, वो किताब जो है वो कविताओं पर आधारित है। और ये एक किताब की मैं जिक्र करना चाहूँगा कि भारतीय संस्कृति के सप्त आधार ग्रंथ में पिताजी ने संस्कृति के ऊपर किसी ने उनको कोई लेटर लिखा, उसके जवाब में लगातार वो 1 महीने तक पत्र लिखते रहे, और उसके द्वारा वो किताब सामने आई है, जिसमें पूरे भारतीय संस्कृति के जो सप्त आधार ग्रंथ, 7 आधार ग्रंथ हैं, उनके बारे में विस्तृत चर्चा की गई है, उसके बारे में उसमें दिया गया है। दूसरी एक किताब है टेनिस सुंदरी। टेनिस सुंदरी में टेनिस के साथ, समय का अभाव है तो बोल सकती हो, टेनिस सुंदरी में इसलिए बता रहा हूँ कि टेनिस पर भी कोई लिख सकता है और उसको सुंदरी के रूप में देख सकता है। और वो टेनिस खेलते थे धोती कुर्ता में, माने वो धोती कुर्ता में टेनिस खेलने वाले वो विश्व के पहले ही वो ऐसे खिलाड़ी होंगे, और बहुत अच्छा प्रदर्शन करते थे। मैं नहीं कह रहा हूँ, जे.एस. बराड़ा चीफ सेक्रेटरी बिहार के रहे हैं, जे.एस. बराड़ा, उस समय वो जीओ थे वहाँ पर बेतिया में, उन्होंने कहा कि ओझा जी का जो ये धोती कुर्ता में टेनिस का प्रदर्शन है, तो उस टेनिस के ऊपर वो इतने ये थे, कहते थे कि मैं इस आधे घंटे 1 घंटे टेनिस खेलने के लिए 24 घंटे जीता हूँ। तो ये उनका टेनिस के प्रति आकर्षण था, जिस पर उन्होंने लिखा था टेनिस सुंदरी, एक ललित निबंध लिखा था, इसलिए मैंने उस किताब में, और ललित निबंध है, उस किताब का नाम मैंने ललित टेनिस सुंदरी डाला। बाकी मैं गिद्ध होना चाहता हूँ, और ये आपने सुअर बड़ा कि मैं, इस तरह के टॉपिक भी उन्होंने टच किए हैं, बहुत मार्मिक और बहुत संवेदनशील। बहुत बहुत धन्यवाद। आलोक पर्व प्रकाशन का भी बहुत बहुत धन्यवाद कि उसने ये मौका दिया, अवसर दिया मुझे कुछ बातचीत करने के लिए, अपने बारे में बताने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।